नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनों में। दोस्तों, आज मैं आपको एक परी का अमल देने जा रहा हूं जो एकदम सरल है और इतनी आसानी से आप उसे सिद्ध कर सकते हो जितना तो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कौन कर सकता है? जो आदमी तामसिक वृत्ति का होगा, जो आदमी शराब पीता होगा, मांसाहारी होगा, बुरे विचारों वाला होगा, मंदिर मस्जिद से, प्रार्थनाओं से, इनसे दूर रहता होगा, भगवान के भक्तों से, उनके साथ सत्संग करने से दूर रहता होगा, ऐसा आदमी मिनटों में इस परी को सिद्ध कर सकता है। और इस परी से जितने बुरे काम आप करवा सकते हो उतने बुरे काम आप कर सकते हो। जो भी आप बोलोगे तुरंत ये परी आपको सिद्ध करके देगी। जो भी बोलोगे, जितनी भी बुरी आपकी ख्वाहिश हो, तुरंत पूरी करेगी। ये अरवाह खबीजा की एक लड़की है, सिफली परी है, इब्लिस की बेटी है। इब्लिस की बहुत सारी बेटियां। इब्लिस शैतानों का राजा माना जाता है। इन इस्लाम में इब्लिस शैतानों का राजा माना जाता है। उस शैतानों के राजा, शैतानों के बादशाह की बहुत सारी बेटियां हैं जो संदूलिनियों के नाम से विख्यात है और परियों के नाम से भी विख्यात है। ये परियां भी है, संदूलिनियां भी है। तो सिफली परी जो होती है ना, ये इतनी बुरी होती है कि इससे आप कोई भी काम ले सकते हो और ये आपकी आज्ञा का पालन। बुराई में भी कुछ अच्छाइयाँ होती है। जो साधक इसको सिद्ध करता है उसे ये पहले खूब ललचाती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, नंगी होकर के उसके सामने अद्वितीय सुंदरी बन करके आती है। एक पल में उसका सारा का सारा मन उसमें चला जाता है। इस प्रकार से बन के आती है। नहीं साधक विचलित होता तो उसे लोभ देती है। क्यों ऐसा करता है? मैं तो खजाने दूंगी, ये देख वो देख, सोने चांदी का अंबार लगा दूंगी। क्या करता है? क्यों इस वीराने में अकेला बैठा है? क्यों इस सुनसान में अकेला बैठा है? इस प्रकार से बहुत सारी बातें करेगी। अब फिर भी नहीं आए उसके कब्जे में तो अब आपको डराएगी, तरह तरह के चित्र दिखाएगी, तरह तरह के भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या दिखाएगी आपको। फिर भी नहीं डरे तो अब ये हाजिर हो जाएगी। और जो हाजिर हो जाएगी, जब ये आपके सामने अपने असली रूप में हाजिर हो जाएगी, आपसे बाकायदा बातें करेगी, वचन दे देगी, फिर ये आपके लिए पूर्ण वफादार रहेगी और जो कुछ इसे कहोगे तत्काल पूर्ण कर देगी। एक रात की साधना है। एक रात आपको हिम्मत करके इस साधना को कर लेना पड़ता है। हिम्मत वाली वैसे तो इसमें कोई बात नहीं, इतना ही है कि आपको डरना नहीं पड़ता है। बस डरना, लोभ, लालच और काम, इन तीन चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर चुके हो तो आप इसको आराम से बस में कर सकते हो और कोई भी काम करवा सकते हो। इससे किसी की चोरी करवा सकते हो, देश विदेश से कोई भी चीज़ मंगवानी हो इससे मंगवाई जा सकती है। किसी भी हसीना को, किसी भी स्त्री को वश में करना हो, उसके साथ कुकर्म करने हो तो इसे आराम से वश में करके ला के दे देगी। किसी के जीवन को तबाह करना हो तो ये उसके जीवन में जहर घोल देगी, पूरा परिवार बर्बाद कर देगी। इस प्रकार से जितना भी बुरा काम होता है सब ये देवी कर सकती है। आप उसके दिए हुए किसी भी पैसे को अच्छे कामों में खर्च नहीं कर सकते। अपना घर परिवार चलाने में खर्च कर सकते हो, शादी विवाह में खर्च कर सकते हो, लेकिन मंदिर में, मस्जिद में खर्च नहीं कर सकते। इस प्रकार से इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये साधना है ना, बहुत इजी साधना है, बहुत आसानी से पूर्ण होने वाली साधना है। बस यही इसके कुछ नियम हैं जो खतरनाक है, जो थोड़े कड़वे हैं कि भाई आप इस पैसे का अच्छा उपयोग नहीं कर सकते। अब इस साधना को आप करेंगे कैसे, वो हम आपको बताते हैं। बहुत प्यारी साधना है, बहुत अच्छी साधना है। इस साधना को करने के लिए जिस समय जाओ ना आप, उस समय क्या करना पड़ता है? मांस खा करके और थोड़ी सी 2-4 बूंद, या फिर जो शराबी है उसको पता है कितना पीना है, तो पी करके, शराब पी करके फिर जाना पड़ता है। लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि वो शराब मांस कभी खाया ही पिया ही नहीं है बेचारे ने और साधना करनी है फिर भी, तो उसको कोई ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उड़द की दाल बनाओ, काले उड़द की दाल बनाओ। दाल के अंदर 8 जो कलियाँ होती है इस लहसुन की, उसको क्या करते हैं, कूट पीस के उसके अंदर साबुत डाल दो, फिर उस दाल को खाना है। और जिस समय आप जाप करने जाओ उस समय 4-5 कच्ची कलियां ले लेना उसकी, लहसुन की कलियां लेके मुंह में लेकर के उसको चबा लेना और चबा करके फिर निकल जाना। तो जो सात्विक वृत्ति का है वो भी इसे इस प्रकार से कर सकता है और जो तामसिक वृत्ति का है वो भी इसे इस प्रकार से कर सकता है। उसको शराब बराब पीने की आवश्यकता नहीं है, कभी पिया ही नहीं तो क्या करेगा पी करके।
सिर्फ शराब तो उनको चढ़ानी है, आप पियो नहीं पियो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो तामसिक सात्विक दोनों प्रवृत्ति के लोग इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों बताता हूँ कि ये साधना होती कब से है। साधना ही अमावस्या के दिन से शुरू होती है। आप अपने ही किसी घर से बाहर कोई एकांत कमरा हो जहाँ कोई भी आता जाता नहीं और कमरा एकदम खाली हो, उस स्थान पर रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में इस साधना को संपूर्ण करना पड़ता है। कितना? 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक इस साधना को संपूर्ण करना पड़ता है। संपूर्ण साधना को करो, उस समय आपके पास काले हकीक की एक सिद्ध माला होनी चाहिए, जो इन्हीं चीज़ों के लिए विशेष माला को सिद्ध किया जाता है, तैयार किया जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति में उसे पैसाच माला बोलते हैं, पिशाच माला बोलते हैं, और मुसलमानी इस्लामिक जो तंत्र है उस तंत्र में उसे जिन्नातों की माला बोलते हैं, जिन्नातों की तस्वीर बोलते हैं। उस तस्वीर को ही आप काम में लेंगे, वो सिद्ध तस्वीर आपको शक्ति को लेकर के आएगी, खींच करके लाएगी। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक काला आसन चाहिए, काला ऊन का आसन हो या काला कपड़ा हो तो भी चलेगा। 2 मीटर का काला कपड़ा ले लेना, एकदम शाह, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं हो, ध्यान रखें। उस काले कपड़े पर बैठ करके ये साधना होती है। साधना बिरहना होती है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी वस्त्र आपके शरीर पर नहीं रहेंगे, नीचे ही रहेंगे खाली जहाँ बैठो, और कई शरीर पर कोई भी प्रकार का कपड़ा नहीं रखना है। बिरहना साधना करनी है। साधना में आपको मात्र सिर्फ एक रात में मात्र सिर्फ 4444 मंत्रों का जाप करना। इतना ही अमल आप कर लें तो तुरंत शक्ति आपको मिल जाएगी, तुरंत उसी दिन आ जाएगी, आपका वचन हो जाएगा, काम हो जाएगा। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना होता है। अब आगे चलते हैं कैसे क्या करना है। साधना में और भी बहुत कुछ है, वो भी ध्यान से समझ लें अपन। अमावस्या की रात 12 बजे से साधना होगी। उस समय जिस समय आप जाओ, उस समय आप कोई नहा धोए हुए नहीं हो, किसी भी देवी देवता के उस दिन मंदिर नहीं गए हो, इस प्रकार से हो तो आप साधना में मतलब खाना खा करके ऊपर कुल्ला उल्ला नहीं करना है, सीधा ही पानी पीना है, कुल्ला नहीं करना है ना। तो इस प्रकार की थोड़ी सी बातें उनका ध्यान रखें और फिर आप साधना में आप निकल जाएं। तो अब कुछ सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सामग्री क्या होनी चाहिए कि कच्चे कोयले होने चाहिए। एक कोयलों को रखने के लिए मिट्टी का कोई पात्र होना चाहिए, जिसमें आप कोयले सुलगाएंगे ना, अंगारे सुलगाएंगे, तो मिट्टी का कोई पात्र होना चाहिए। मिट्टी का कोई पात्र हो, कच्चे कोयले हो। एक बढ़िया शराब का क्वार्टर मंगा लेना। क्वार्टर तो होता है, क्वार्टर बोलते हैं उसको। आधा एक बोतल का आधा होता है, और आधे का भी जो आधा होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं, शायद ये बोलते होंगे, उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो वो क्वार्टर आपको लेके जाना है साथ में। अब क्या ले जाना? बकरे की जो कलेजी होती है वो कलेजी ले जानी है, बकरे की कलेजी ले जानी है। 21 बतासे ले जाने, बढ़िया 21 बतासे दे करके ले जाने। 21 छुहारे ले जाने, 21 छुहारे, 21 बतासे। सुगंधित अगरबत्तियों का पैकेट लेके जाना, हीना का इत्र लेके जाना, 2 रसगुल्ले लेके जाना, और अंगार में डालने के लिए अल उद का बखूर आता है, वो बखूर लेकर के जाना। ये सब सामग्री आपको अपने साथ में ले जानी है। बस हो गया। बाकी माचिस वाचिस ये सब आपके साथ होना ही चाहिए। पहले से आइडिया लगा लेना कि कौन कौन सी चीज़ों की विशेष ज़रूरत रहती है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप लेकर के जाएंगे साधना में। वहाँ जा कर के आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके बैठेंगे, और बैठ करके सबसे पहले तो अपना शरीर बांध लें। शरीर बांधने के बाद में आप अपने आसन के चारों तरफ बढ़िया सा कोई मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र से एक रक्षा घेरा बनाएं। रक्षा घेरा बनाने का इसमें तरीका बताता हूँ। इसमें आपको कोई भी मंत्र आता हो, कोई भी बढ़िया मंत्र, जैसे काली भैरव का कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा हो, या मुसलमानों में आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ आदि सिद्ध कर रखे हो तो उनका हो, किसी का भी लगाओ। घेरा जब लगाओ तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके घेरा लगाना पड़ेगा। दक्षिण से शुरू होना चाहिए घेरा, दक्षिण में आकर के रुक जाना चाहिए। और घेरा लगाना छुरी से। छुरी से कैसे लगाना है कि आप घड़ी की दिशा में घेरा लगाओगे, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से छुरी को जमीन पर रख करके मंत्र को बोलते बोलते घेरा लगाओगे, और जहां से आपने शुरू किया वहीं पर छुरी को ला करके ऐसे रोक दोगे। छुरी रुक जाएगी, वह ठोक करके रोक देना। आपको छुरी उठा लो तो इसका मतलब घेरा कट गया। वहाँ ये घेरा लगा करके आपको बैठना। घेरा थोड़ा सा बड़ा ही लगाना ताकि कोई हाथ डाल के आपको खींच नहीं ले। इस प्रकार से एक घेरा लगा करके अब आपको बैठना है। अब क्या करना है, वहाँ बैठ करके आप पाक परवरदिगार को याद कर लें कि पाक परवरदिगार मैं शैतान इब्लिस की बेटी की साधना करने जा रहा हूँ, हकूमा परी की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे ये परी सिद्ध करवा दे। अब दूसरा काम, आप अपने गुरु को याद करके स्मरण करके
उनके मंत्र की एक माला का जाप कर लें। गणेश जी के मंत्रों की माला इसमें होती नहीं है, गुरु के मंत्रों की होती है। गुरु के मंत्र की एक माला का आप मानसिक जाप कर लें। माला वाला छूने नहीं है आपको, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ मानसिक माला का जाप करना है। मानसिक माला का जाप कर लिया। मानसिक माला का जाप करने के बाद में अब आपको क्या करना है, शैतानी शक्तियों से इजाजत लेनी है कि शैतानी शक्तियों, शैतान इब्लिस की पूजा करना कि हे शैतान इब्लिस, मैं आपकी बेटी की साधना करना चाहता हूँ। हे शैतानी शक्तियों, मेरा मार्ग प्रशस्त करना, मेरी सहायता करना और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध मत पैदा करना। ऐसा बोल करके शैतान इब्लिस और उनकी शैतानी शक्तियों को जो 21 बतासे आपके पास पड़े ना, उन बतासों को तोड़ करके आप उस घेरे से बाहर फेंकेंगे। देखिए अब इसमें थोड़ी समझने वाली बात है कि एक भी बतासे का एक भी टुकड़ा यदि घेरे के अंदर रह गया तो आपके लिए मुसीबत आ जाएगी। घेरे के चारों ओर फेंकना, आपको अपने आजू बाजू ऊपर नीचे चारों ओर फेंकना है, लेकिन घेरे के बाहर फेंकना है। बतासा फेंका हुआ घेरे के भीतर नहीं रहना चाहिए। तो इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान दें। तो ये जो आप बतासे फेंकेंगे, ये शैतानी शक्तियां उठा लेगी, खा लेगी अपना और संतुष्ट रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं करेगी। अब आप गुरु का फिर से स्मरण करके और जो अंगारे जलाए हैं उन अंगारों के ऊपर आप हिना का जो इत्र आप लाए थे ना, हिना के इत्र से आप फहा भर करके और उन अंगारों के ऊपर रख देंगे। अंगारों के ऊपर फहा रख दिया। अब अंगारों के ऊपर थोड़ा सा शराब निकाल करके शराब उसके अंगारों के ऊपर डाल देंगे तो आग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो आप कलेजी लेके आए वो कलेजी उन अंगारों के ऊपर रख दीजिए। कलेजी अंगारों के ऊपर रख करके और अब आप 4444 मंत्रों का काले हकीक की, सुलेमानी हकीक की शुद्ध सिद्ध माला से उन मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्रों का जाप करेंगे, आधी माला आपकी हो जाए तब उस कलेजी को आप पलट देना। कोई चिमटा इमटा रखना अपने पास में, उससे उस कलेजी को पलट देना। कलेजी अच्छी तरह से पकाना है आपको, इसलिए कोयले वाले भी भरपूर रखना और कलेजी को पलट देना आप, ताकि आराम से पलट जाए। आपकी पूरी माला 444 मंत्र होंगे तब तक कलेजी मस्त पक जाएगी। कलेजी मस्त पक जाए तो उसके दौरान आपके साथ क्या होगा, जब आप जाप करोगे तो जाप करोगे इसके दौरान आपके साथ होगा कि नग्न स्त्री अत्यधिक सुंदर परी आपके सामने नग्न नृत्य करती हुई या कैसे भी आए आपके सामने आपको अपने शरीर का लालच देगी, रूप का जलवा दिखाएगी। नहीं मानोगे तो फिर डराएगी, नहीं मानोगे तो लोभ लालच देगी, बहुत सारे खजाने दिखाएगी, धन दौलत दिखाएगी। आपको तो हिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। उसे एक ही बात करना है कि देख भाई तू ये तेरी नौटंकी कर रही है ना, ये तो यहाँ चलेगी नहीं। तू डरा ले, धमका ले, कुछ भी कर ले, चलेगी नहीं। तो मेरे अगर वचन मानती है, मेरे वचन मानती है तो फिर मैं जो आज तेरे लिए भोग लाया हूँ वो भोग मैं तेरे को दे दूंगा। तो भोग तो आप लाए ही है, भोग लाए ना, रसगुल्ले वगैरह, तो वो सारा भोग है वो एक प्लेट में बना करके रखना आप, और उनको मान ले वचन तो दे देना, नहीं माने तो मत देना। वो बोलेगी हाँ ठीक है मैं मान लूंगी। तो आप वचन बताएं कि मैं जब भी बुलाऊं आएगी, मेरे साथ रहेगी, मेरी आज्ञा का पालन करेगी। इस प्रकार के जो भी 3 वचन है वो 3 वचन उनसे ले लें। 3 वचन उनसे ले ले तो अब आपसे वचन लेगी कि ऐसे नहीं, वचन तो मैंने आपको दे दिए लेकिन आप मुझे क्या दोगे। तो बोला आप क्या चाहिए। तो बोलेगी कि मेरे साथ जब भी मैं कहूँ मेरे साथ आपको संभोग करना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि नहीं सेक्स तो मैं कर लूंगा तुम्हारे साथ, जब भी तुम बोलोगे कर लूंगा, लेकिन क्या है तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं करोगी। मैं अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा, भोग करूंगा। तो जब मैं करना चाहूं तभी तुम मेरे साथ भोग करोगी, ऐसे नहीं मुझे परेशान करोगी। तो बोलेगी ठीक है। उसके बाद वो भोग उनको दे दें, भोग उनको दे दें। तो आपकी जब माला पूरी हो जाए तो वो आपको कहेगी कि अच्छा आओ मेरे साथ संभोग करो। तो जिस समय उसके साथ संभोग करोगे, संभोग के दौरान उससे जो कुछ भी चीज़ आप मांगोगे तुरंत आपको ला करके वो देगी। कहीं से लाए, आकाश से लाए, पाताल से लाए, उसकी हेडक आपकी नहीं है, आपको ला करके वो देगी। इस प्रकार से ये एक बहुत सुंदर साधना है। इस साधना को आपको गुरु से अच्छी तरह से सीख करके, दीक्षित होकर के फिर करना चाहिए। ऐसे साधना में हाथ डालना नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी मैं आपको इसका मंत्र बताता हूं। मंत्र है अजमतो अलेकम, अजमतो अलेकम बिनते इबलिस अल अलिम हम्बीर हम्बीर। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को हाजिर कर सकते हो। संपूर्ण विधि विधान जानना हो, सब कुछ सीखना हो
तो आप गुरु से संपर्क करके, गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को सीख करके करेंगे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। धनवान चाहो तो धनवान बन सकते हो, किसी शत्रु से परेशान हो तो उसको कुछ सबक सिखाना हो तो सिखा सकते हो, कुछ भी काम किया जा सकता है, जितना बुरा हो उतना किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।